नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। देखिए, चुनाव खत्म हो चुका है दोनों चरणों में और अब बारी एग्जिट पोल की। लोग पूछ रहे हैं कि भाई एग्जिट पोल में किसकी सरकार बना रहे हैं, कहां से कौन चुनाव जीत रहा है। तो चलिए इसी कड़ी में हम बात करते हैं समस्तीपुर की एक दिलचस्प सीट के बारे में। मोहिउद्दीन नगर की सीट है। मोहिउद्दीन नगर चूँकि आरजेडी का यहाँ से एक समय ऐसा था कि जब ये कहा जा रहा था कि मोहिउद्दीन नगर आरजेडी आसानी से जीत सकती है, लेकिन देखिए इस बार चुनाव में बहुत सारी चीज़ें बहुत फैक्टर यहाँ पर काम करता है और जो 2020 का परिणाम था उस परिणाम ने बता दिया कि नहीं, ये गढ़ तो है वो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग एमएलए हैं राजेश कुमार और पिछले विधानसभा चुनाव में राजद के यादव को उन्होंने हराया था। अब ज़रा देखिए एक बार फिर से यहाँ पर 2020 का परिणाम अगर आप देखें तो जीत का अंतर 15,000 से भी ज़्यादा वोटों का रहा था यहाँ पर मोहिउद्दीन नगर में भारतीय जनता पार्टी को। 2020 में करीब करीब वहाँ पर 59% के करीब वोटिंग हुई थी। मोहिउद्दीन नगर सीट से राजेश सिंह के अलावा एच.जे. यादव आरजेडी से चुनावी मैदान में हैं और साथ ही साथ राज कपूर सिंह जो है जनसुराज से चुनावी मैदान में हैं। प्रशांत किशोर का फैक्टर कितना काम करेगा ये चुनाव परिणाम तय करेंगे 243 विधानसभा सीटों पर। लेकिन मोहिउद्दीन नगर सीट की अगर हम बात करें तो यहाँ से आपको बता दें कि बीजेपी को एज मिलता हुआ एक बार फिर से दिख रहा है। बिहार तक के एग्जिट पोल के मुताबिक मोहिउद्दीन नगर सीट से राजेश सिंह एनडीए के प्रत्याशी यहाँ से चुनाव जीतते नजर आ रहे हैं, बीजेपी के प्रत्याशी चुनाव जीतते नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो बढ़त जो है यहाँ पर बीजेपी को है। अब एच.जे. यादव कितना इस बार कितनी मजबूती से वो चुनाव लड़ी हैं ये देखना दिलचस्प होगा और क्या 15,000 वोटों का जो फासला था उसको इस चुनाव में वो कम कर पाएंगे। तेजस्वी यादव की जो इतनी योजनाएं, जिस तरह से उन्होंने योजनाओं की बरसात की है, प्रोमिसेस किए हैं, क्या उन प्रोमिसेस का फ़ायदा मिलेगा। बिहार तक के एग्जिट पोल में हालांकि बीजेपी को एज है, लेकिन तेजस्वी की योजना क्या ज़मीनी स्तर पर काम करेगी ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल एज जो है वो एनडीए कैंडिडेट यानी कि बीजेपी के कैंडिडेट राजेश सिंह को मिलता हुआ दिख रहा है। आपको क्या लगता है इस सीट पर किसको बढ़त है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें ज़रूर बताइए और साथ ही साथ 243 विधानसभा सीटों को लेकर के भी हमें बताइए कि आपका क्या आकलन है, कौन से कैंडिडेट कहां से चुनाव जीत रहे हैं और ओवरऑल फिगर भी आप बताइए कि 243 विधानसभा सीटों पर किसका पलड़ा कहां पर भारी दिख रहा है, कितनी संख्या किस गठबंधन को आ रही है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक। नमस्कार।